Good evening friends, welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with Moin। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो 3S के ऊपर बनाया था और उससे पहले मैंने 1S और 2S के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि इन सबको अपने प्लांट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज का जो एस है वो 4S है और मैं आज इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि 4S क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि 4S का मीन्स है स्टैंडर्डाइज, मीन्स 5S एक्टिविटी यानी कि 1S, 2S, 3S इन सबको मेंटेन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। और इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एस होता है। स्टैंडर्डाइज का मीन्स आप समझते होंगे, जैसे कि हम डेली रूटीन लाइफ में आपको मैं समझाऊं कि जैसे लेडीज हैं वो बिंदी को यहाँ लगाती हैं क्योंकि उनका ये स्टैंडर्डाइज है कि मेरे को बिंदी यहीं लगानी है। सपोज वो बिंदी उन्होंने अगर नाक पे लगा ली तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा लगेगी। या हमारी जो शर्ट में जेब होती है वो इस तरफ होती है, उसको हम अगर पेट पे लगा लेंगे या अदर कहीं लगा लेंगे तो एक अलग सा एक अनइवन सा लगेगा। हमारा ऑफिस जाने का टाइम, ऑफिस से आने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, अपने अकॉर्डिंग हमने सब कुछ मेंटेन कर रखा है। ये वहाँ का स्टैंडर्डाइज होता है, एक वहाँ का स्टैंडर्ड होता है। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम पर्सनल लाइफ में जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने इक्विपमेंट को या अपने 5S को मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एस होता है जिसे 4S बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ 4S के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स। तो ये आज का हमारा 4S है, ये टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस। इसका पर्पस है मेंटेन 5S। 4S हमारा पर्पस 5S को मेंटेन करने के लिए हम 4S को फॉलो करते हैं। तो इसका पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स कि मेक श्योर ईच एम्प्लॉय नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एम्प्लॉय को 1S, 2S, 3S करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, और ये सबके बारे में उसको एक क्लियर होना चाहिए। लेकिन वो याद रख के क्लियर नहीं कर सकता। हमें या तो उसकी चेकशीट बनाए या उसका SOP बनाए, कोई भी स्टैंडर्ड हम उसका बनाते हैं अपनी कंपनी और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा स्टेप 1 होता है इसका कि हमें एक स्टैंडर्ड सारे एस को मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। इसका एक बेस होता है कि 4W1H फॉर्मूला जो आपने सुना होगा, हम इसके बिहाफ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करते हैं। 4W क्या है? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। क्या करना, कौन करेगा, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और आता है 1H, कैसे करना है। ये सब हम एक चेक शीट में या SOP के थ्रू स्टैंडर्ड करते हैं कि हमें शॉर्ट को, जो शॉर्ट के स्टेप हैं उनको मेंटेन करने के लिए क्या स्टैंडर्ड बनाना है। सेकेंड एस है सेट इन ऑर्डर, तो सेट इन ऑर्डर में लाने के लिए हमें उसको कैसे बनाना है। 3S करने के लिए हमको क्या स्टैंडर्ड बनाना है। इस सबको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। तो हमें इसको इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी है। फिर सेकंड आता है मेक इट ए पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। सपोज जब कोई एम्प्लॉय, जब कोई ऑपरेटर डेली रूटीन में 2S के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसने सेट इन ऑर्डर टूल्स को इस तरह से रखा हुआ है कि पहले वो रेंच लगा रहा है, फिर वो स्क्रू ड्राइवर लगा रहा है, तो उसकी वो हैबिट में है, वो डेली रूटीन अपने सेट इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर रहा है। सपोज उसका कोई एक टूल गायब हो जाए तो उसको अपने आप ही एहसास हो जाएगा कि इसमें से कुछ गायब है, क्योंकि उसकी डेली हैबिट है। ऐसे ही इसको मेंटेन करने के लिए हमें उसको इस तरह से ट्रेनिंग देनी है कि उसका ये सब एक्टिविटी उसको डेली रूटीन में उसके में आ जाए। हमें उसे इस तरह से ट्रेनिंग देनी है
कि वो उस स्टैंडर्ड को, उस एसओपी को, 5S एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए डेली रूटीन में यूज करे और वो उसका एक फ्रिक्वेंटली वर्क बन जाए कि उसको वो करना ही है भैया। सो फिर उसका तीसरा स्टेप में हम देखते हैं कि पीरियोडिक एवेल्यूशन। जब हम 5S एक्टिविटी करते हैं या स्टैंडर्डाइज करते हैं, तीनों स्टेप क्लियर होने के बाद 1S 2S एंड 3S, तो उसके हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं और उस रिजल्ट को हमें पीरियोडिक मॉनिटरिंग करना पड़ता है। फ्रेंड्स, वो मॉनिटरिंग तो करना ही है, लेकिन हमारा स्टैंडर्डाइज जो हमने किया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी हमें इवेल्यूशन पीरियोडिक करना चाहिए। जैसे कि मीटिंग करके, रिव्यू करके, खुद गैम्बा करके, क्रॉस चेक करके, बहुत सारे तरीके से हम इवेल्यूशन कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से करना है। यही लेट्स सी। सपोज ये एक मशीन है, ये कोई पावर प्रेस है। जैसे कि मैंने 3S में बताया था, इसका क्लीनिंग करने के लिए ये प्रेशर गेज है, इसको मेरे को डेली क्लीनिंग करना है। मैं क्लीनिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। बॉडी को मुझे वीकली क्लीन करना है, इस पार्ट को मुझे मंथली क्लीन करना है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक स्टैंडर्ड एक चेकशीट बनाते हैं। हमारी चेकशीट कुछ इस तरह की होगी। चेकशीट में ऑपरेटर का नाम, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, का डॉक्यूमेंटेशन नंबर, इसमें इसके नाम लिखे होगी। पहला आएगा प्रेशर गेज, सपोज ये डेली करना है। स्पिंडल, ये भी डेली करना है। बॉडी, ये मंथली करना है। पावर पैक, ये डेली करना है। तो इस तरह से हम एक चेक शीट बनाते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी प्लांट की वर्किंग के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। हम इसका एसओपी भी बना सकते हैं। सिंपल सा है कि हमें जिस तरह से उस पर काम करना है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी एक्टिविटी 5S की करते हैं, उसको ये स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा अपकमिंग जो दूसरा वीडियो, अगला वीडियो आएगा, वो आएगा 5S के ऊपर, जिसका नाम है सस्टेन। मैं हर वीडियो में लास्ट वाली वीडियो का लिंक जरूर शेयर करता हूँ। आप अगर कनेक्ट करना चाहें वीडियो को, तो आप लास्ट वीडियो उस लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।